यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे विविध जो प्रश्नमाला है उसके वो एग्जाम्पल। ओके, और इससे पहले अपन ने 7.6 वह एक बार छोड़ दी है एक्सरसाइज, क्योंकि उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन वह कभी भी नहीं पूछा जाता, तो उसको अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, पहले अपन डिस्कस करेंगे इसके आगे का पार्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 26 जो है उसमें दिया हुआ है हमें कि x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें dy/dx ही ज्ञात करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है y = cos x डिग्री। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने 7.1 में भी डिस्कस किया था। तो जो x डिग्री दिया हुआ है उसको हमें पहले रेडियन में चेंज करना होगा। तो इसके लिए अपन सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि 180 डिग्री बराबर होता है आपका पाई, इसलिए 1 डिग्री की वैल्यू होगी पाई/180। तो इसलिए x डिग्री की वैल्यू हो जाएगी πx/180। ओके, यह आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वह बन जाएगा cos πx/180। ओके, अब हमें इसका दो बार अवकलन करना होगा। पहले cos का अवकलन होगा और फिर πx/180 का अवकलन होगा। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से y का अवकलन होगा dy/dx, cos का अवकलन होता है माइनस साइन और आगे वाली वैल्यू है वह एज इट इज ही रहती है, इनटू अब आपको इस कोण का अवकलन करना होगा। तो कोण में जो x है, x के गुणा में जो वैल्यू होती है वही रिमेनिंग रहती है। जैसे अपन 2x का अवकलन करते हैं तो 2 लिखते हैं, 5x का अवकलन करते हैं तो 5 लिखते हैं, ax का अवकलन करते हैं तो a लिखते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप इसका अवकलन करेंगे तो x के गुणा में जो वैल्यू है वह रिमेनिंग रह जाएगी। ओके, तो इसे अपन वापस से यदि डिग्री लिखें तो यह बन जाएगा, अतः dy/dx = माइनस साइन x डिग्री इंटू π/180। ओके, यह इस क्वेश्चन के लिए dy/dx की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप इसका, y = साइन log 1 + x²। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको गुणा का नियम नहीं लगाना है, क्योंकि गुणा का नियम तो यदि log x इंटू log 1 + x² होता तब लगता है यहाँ पे गुणा का नियम। तो यह जो आगे वाली वैल्यू है इसका कोण ही है, इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है ये क्वेश्चन आपको। तो जो y की वैल्यू है वो है आपकी साइन और इसका कोण है log 1 + x²। ओके, तो इसका आप अवकलन का क्रम देखें, पहले अवकलन होगा साइन का, फिर अवकलन होगा log का, फिर अवकलन होगा 1 + x² का। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो y का अवकलन होगा dy/dx, साइन का अवकलन होता है cos। अब cos के आगे की वैल्यू एक बार आपको एज इट इज ही लिखनी होती है, एक बार में एक ही संख्या का अवकलन होता है, तो साइन का अवकलन हो गया यह गुणा। अब आप log का अवकलन करें तो log का अवकलन होता है कि उसके आगे जो वैल्यू लिखी हुई होती है वह बटा में लिख देते हैं अपन। ओके, इनटू अब आप इस 1 + x² का अवकलन करें तो 1 का अवकलन होगा 0 और x² का अवकलन होगा 2x। ओके, तो अतः अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः dy/dx की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वह होगी 2x इंटू cos log 1 + x² अपॉन 1 + x²। ओके, यह इस क्वेश्चन के लिए dy/dx का मान होगा। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका थर्ड। तो इसमें हमें दिया हुआ है y = log, अब ये जो वैल्यू यह भी इसकी कोण ही है, तो यहाँ पर अवकलन होगा 3 बार, पहले log का, फिर tan का और फिर जो कोण है उसका। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx = log है, अर्थात आगे वाली वैल्यू आपको ऐसी की ऐसी लिखनी है। ओके, इनटू अब आपको tan का अवकलन करना है, तो tan का अवकलन होता है sec², ये कोण वह एज इट इज रहेगा। ओके, इनटू अब आपको π/4 + x/2 का अवकलन करना है, तो π/4 तो अचर पद है इसलिए 0 + x/2 का हो जाएगा 1/2।
ओके, अब इसे अपन सरल करके लिख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह हो जाएगी 1/10 को अपन लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस। ओके, 10 को लिखा जा सकता है साइन अपॉन कोस इनटू ये जो सेक स्क्वायर है इसे अपन लिखेंगे कोस स्क्वायर इनटू यहाँ से 1/2 अब है एग्जिट रह जाएगा। तो इस कोस स्क्वायर से इस कोस से यह स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 को लिख देते हैं इनटू साइन π/4 प्लस x/2 इंटू कोस π/4 प्लस x/2। तो यह जो है यह आपका साइन 2a का फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन a कोस a। तो इसको अपन साइन 2a के रूप में लिख देते हैं यहाँ से। तो यह बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/sin 2 इंटू a। ओके, और इसे सरल करने पे हमें मिलेगा साइन π/2 प्लस x। तो जो साइन 90 प्लस थीटा होता है वह होता है आपका कोस थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन अब है पॉजिटिव रहता है और 90 डिग्री है, इस कारण से साइन कोस में चेंज हो गया। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वह हो जाएगी 1/cos को अपन लिख सकते हैं सेक। ओके, तो यह इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब आप यह ध्यान भी रखें कि सेक जो log 10 π/4 प्लस x/2 है इसका अवकलन होता है सेक एक्स, और सेक एक्स का जब आप समाकलन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9 में तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि सेक एक्स का समाकलन होता है यह पद। ओके, तो ये रिमेन उल्टे ही होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका अवकलन 2 बार होगा। आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो y का होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log का अवकलन लिखना है तो यह हो जाएगा x प्लस रूट एज इट इज वैल्यू इनटू, अब आप इस कोष्टक के अंदर आए तो x का अवकलन होगा 1 प्लस रूट का अवकलन होगा 1/2 रूट, और अब आप इस कोष्ठक के अंदर गए, रूट के अंदर गए तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर था तो इसका अवकलन होगा 2x प्लस ए स्क्वायर का 0। ओके, तो इसे अपन सरल कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से यह बन जाएगा 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन है वह होगी आपकी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन, यहाँ से यदि मैं इसे लघुत्तम लेता हूँ इस वैल्यू को बटा में जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो यह हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, और अब आप देखें कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो इन्हें अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो अतः डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वह होगी 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यह भी आपका फॉर्मूला है एक्सरसाइज 9 में जब आप समाकलन पढ़ेंगे तो इसका जो समाकलन है वह होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो इन्हें आप बाद में देख लेंगे अपन। ओके, बस ध्यान रखिए। नेक्स्ट अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू log x। तो अवकलन होगा 3 बार, पहले log का, बाहर वाले log का, फिर अंदर वाले log का और फिर x का। बट जब भी log दिया हुआ हो तो वहाँ पे आधार वह e होना जरूरी है। बट इस क्वेश्चन में आधार दिया हुआ है 7, तो पहले आपको आधार परिवर्तन का नियम लगाना होगा। तो log a आधार b को आप लिखते हैं log a बटा log b। अब यहाँ पे आधार है वह अपन कुछ भी मान सकते हैं, तो इसलिए यह बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू log x
अपॉन log 7 मीन्स जो आधार होता है उसे आपको बटा में लिख देना होता है। ये जो b आधार था तो इसको आपने बटा में लिख दिया। यहाँ पे 7 आधार है तो 7 बटा में चला जाएगा। अब आप देखें कि इसे अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन log 7, क्योंकि जो log 7 है वह अचर पद है तो यह ऐसे ही रहेगा इंटू log x। ओके, तो अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करें x के सापेक्ष अवकलन से, तो y का अवकलन होगा dy/dx इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू यह अचर पद है तो यह एज इट इज ही रहेगा इंटू d/dx log x। ओके, तो अब हमें log x का अवकलन करना होगा, तो यह बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन log 7 एज इट इज इंटू, इसका अवकलन करें अब आप 3 बार होगा, पहले log का बाहर वाले log का, तो यह हो जाएगा 1 अपॉन log x। अब अंदर वाले log का करेंगे तो यह होगा 1 अपॉन x इंटू x। तो अतः आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः dy/dx की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वह होगी 1 अपॉन x इंटू log 7। ओके, यह इस क्वेश्चन के लिए dy/dx का मान होगा। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 4 की पावर x। तो अपन यह पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके जैसा क्वेश्चन। तो जो 4 की पावर x है उसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की होल पावर x। ओके, अब आपको मालूम है कि ये वैल्यू जो मल्टीप्लाई होती है तो यह हो जाएगा 2 की पावर में 2 इंटू एक्स, और या फिर इसे अपन लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर। तो इसलिए यह बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर x, ओके, अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब यह भी देखें आप कि जो एक्सरसाइज सेकंड थी उसका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो जो फॉर्मूला है वह होता है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यदि मैं इस x की जगह पर 2 की पावर x रखता हूँ तो बन जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। तो इसकी तुलना करते हैं यदि अपन, तो यहाँ पर x होने के कारण इधर x आता है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे 2 की पावर x है तो आप इसे लिख सकते हैं कि अतः y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। ओके, वह फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने यहाँ पे। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो x के सापेक्ष अवकलन से तो यह बन जाएगा y का अवकलन होगा dy/dx इज इक्वल टू 2 है वह अचर पद है बाहर रहेगा, और tan इनवर्स 2 की पावर x का अवकलन करना होगा, तो अवकलन होगा 3 बार। ओके, तो आप अवकलन करें dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर आगे इंटू, अब आपको 2 की पावर x का अवकलन करना है तो 2 की पावर x में नियम लगेगा a की पावर x का, तो a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x इंटू log a। तो इसलिए यह हो जाएगा 2 की पावर x इंटू log 2, ओके, इंटू फिर x का अवकलन होगा 1। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः dy/dx की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए, इसको और इसको जब आप एक साथ लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर x, तो इसे अपन लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस 1 इंटू log 2 है वह एज इट इज रहेगा, और 1 प्लस 2 की पावर x के स्क्वायर को अपन वापस से 4 की पावर x लिख सकते हैं। ओके, और यही इस क्वेश्चन के लिए dy/dx का मान होगा। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। यस, अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 का सेकंड पार्ट। तो इसमें आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स
एक्स की पावर 1/3 प्लस ए की पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस ए एक्स की पावर 1/3। ओके, तो इसे मैं पहले सरल कर लेता हूँ। तो इसे आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की पावर 1/3 प्लस ए की पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस ए की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर 1/3, सॉरी इनटू आएगा यहाँ पर। ओके, तो अब आप देखें कि यह भी एक्सरसाइज नंबर सेकंड का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ओके, यह फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो इससे अब आप लिखें कि इसकी इससे तुलना करें, इससे आप इसकी तुलना करें। तो जब तुलना करेंगे तो x की जगह पे आपको मिल रहा है x की पावर 1/3 और y की जगह मिल रहा है आपको a की पावर 1/3। तो ये जो वैल्यू चाहिए अपन इधर शिफ्ट करेंगे, x की जगह पर x की पावर 1/3 और y की जगह पे a की पावर 1/3। तो आप लिखें कि अतः y इज इक्वल टू, इसकी जगह पे अपन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस टेन इनवर्स a की पावर 1/3। ओके, क्योंकि इसकी इससे तुलना कर रहे हैं अपन, ये सेम है तो इसकी जगह पे ये पार्ट लिखा जा सकता है। तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन की जगह ये दो पार्ट लिख लिए। ओके, अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन से तो यह बन जाएगा y का अवकलन होता है dy अपॉन dx। ओके, और बराबर में आपको अवकलन करना है d अपॉन dx टेन इनवर्स x की पावर 1/3 का प्लस d अपॉन dx टेन इनवर्स a की पावर 1/3। तो अब आप इसको सरल कीजिए तो dy बाई dx इज इक्वल टू यह बनेगा टेन इनवर्स x की पावर 1/3 का अवकलन होगा 3 बार, पहले टेन इनवर्स का, फिर घात का और फिर x का। तो यह बन जाएगा टेन इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर इनटू, अब आपको घात का अवकलन करना है तो जो घात होती है वह आगे आ जाती है और उस वैल्यू पे जो घात होती है वह एक कम हो जाती है। तो x की पावर हो जाएगी 1/3 माइनस 1 इंटू एक्स का अवकलन होगा 1 प्लस टेन इनवर्स a की पावर 1/3 जो है वह अचर पद है, इसलिए इसका अवकलन हो जाएगा 0। ओके, तो अब आप इसे सरल कीजिए तो dy बाई dx की जो वैल्यू है यहाँ से वह हमें मिलेगी 1 अपॉन 1 प्लस, इसको अपन लिख सकते हैं x की पावर 2/3 इंटू 1/3 x की पावर यह हो जाएगी माइनस 2/3। ओके, और इसको जब आप सरल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, इस 3 को अपन स्टार्टिंग में लिख रहे हैं और यह हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2/3 इंटू ये जो x की पावर नेगेटिव है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 2/3। ओके, तो अतः dy बाई dx की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वह होगी 1 अपॉन 3 एक्स की पावर 2/3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2/3। ओके, और यह इस क्वेश्चन के लिए dy बाई dx का मान होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए अब आप इसका थर्ड, तो यहाँ पर भी एक्सरसाइज 2 का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वह लिखते हैं अपन पहले यहाँ पे। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वह होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यह फॉर्मूला होता है। तो अब आप इसकी और इसकी तुलना कीजिए, ये वैल्यू जो है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम है, यहाँ पर y है और यहाँ पर रूट x है, अर्थात हमें y की जगह लिखना है रूट x। वह अब आप इनकी तुलना करें
x की जगह पे x आ रहा है, अर्थात x की जगह आपको x लिखना है और y की जगह रूट x लिखना है। ये रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x बन जाएगा। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ इस प्रकार से, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस, इस x को मैं इस फॉर्म में लिखने के लिए रूट x का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, माइनस रूट x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः y इज इक्वल टू, इसकी जगह पे अपन यह फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो यह बन जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x, क्योंकि y की जगह आपको रूट x लिखना होगा। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो यह बन जाएगा y का अवकलन होगा dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स x का अवकलन होगा d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे अवकलन, माइनस d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स रूट x। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह होगी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का अवकलन। ऐसे ही इसका अवकलन करेंगे तो इसका 3 बार अवकलन होगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस जो साइन इनवर्स के आगे वैल्यू होती है उसका स्क्वायर होता है, इनटू अब रूट x का अवकलन, तो 1 अपॉन 2 रूट x इंटू एक्स का अवकलन होगा 1। ऐसे ही यहाँ पर भी x का अवकलन आप गुणा में 1 लिख सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह होगी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की रूट x का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन 2 रूट x। तो इसे आप लिख सकते हैं कि अतः dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह होगी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रूट x इंटू रूट 1 माइनस एक्स। ओके, और यही इस क्वेश्चन के लिए dy बाई डी एक्स का मान होगा। आप चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, माइनस 1 अपॉन 2, इस रूट x को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यह हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस सेशन का। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि यदि x की पावर ये हो, x की वैल्यू ये हो और y की वैल्यू ये हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। अर्थात यह भी एक प्राचलिक समीकरण का ही प्राचलिक टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको इन्हें अलग अलग हल करना होगा। तो सबसे पहले तो आप लिखें यहाँ पर, चूँकि x इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी की होल पावर a है, तो इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन होगा t के सापेक्ष। तो आप लिखें x का अवकलन होगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब वहाँ पे अवकलन होगा 2 बार, क्योंकि जो a है वह घात है, तो घात कैसी भी हो उसका अवकलन होता है अचर घात होने पे। ओके, तो आप देखें जो घात है वह आगे आ जाएगी और इस वैल्यू की एक घात कम होगी तो यह हो जाएगा a माइनस 1। ओके, इनटू अब आपको इस कोष्ठक का अवकलन करना है, तो t का t के सापेक्ष अवकलन होगा 1 और 1 अपॉन टी का अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, 1 अपॉन एक्स का आपको सूत्र लिखवाया हुआ है, 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इस कारण से 1 अपॉन टी का अवकलन होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको अपन और सरल कर नहीं पाएंगे, तो इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। इसी प्रकार से अब आप लिखें यहाँ पे कि चूँकि y की जो वैल्यू वह है a की पावर में t प्लस 1 अपॉन टी, तो यहाँ पे अब आप देखें कि नियम लग रहा है कुछ इस प्रकार से, तो a की पावर t का अवकलन होता है a की पावर t इंटू log t, तो आप इसका अवकलन करेंगे तो वह नियम लगेगा t के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू a की पावर में t प्लस 1 अपॉन टी एज इट इज इंटू लॉग a। अब आपको इस कोष्ठक का भी अवकलन करना होगा, तो t का t के सापेक्ष अवकलन होगा 1 माइनस 1 अपॉन टी का अवकलन होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। यह हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको वैल्यू ज्ञात करनी है dy बाई डी एक्स की, तो आप लिखें समीकरण
2 बटा समीकरण 1 से, तो यह हो जाएगा dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए की पावर में t प्लस 1 अपॉन टी इंटू log a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन ए की पावर a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं और dt से dt कैंसिल हो जाएगा। तो अतः dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वह होगी a की पावर में t प्लस 1 अपॉन टी इंटू log a अपॉन a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी की होल पावर a माइनस 1। ओके, यह इस क्वेश्चन के लिए dy बाई डी एक्स का मान होगा। तो इस लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे का पार्ट वह अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट जो भी आपको करवाया जाए लेक्चर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको जो भी उसमें पढ़ाया जाए उसे आप अच्छे से तैयार करें। ओके, मेन आपका उद्देश्य यह होना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो वह टीचर के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, धन्यवाद।